नमस्कार, मैं अंशिका सिंह। दिन भर की सुपर फास्ट लोकल खबरें देखने के लिए शाम 7 बजे से बने रहिए मेरे साथ। अनाज मंडी में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस प्रत्याशी मुन्नीलाल रंगा के लिए वोट मांगे। इस अवसर पर मंच पर बोलते हुए उन्हें कई बार लोगों को अनुशासन बनाने की आह्वान किया। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, प्रदेश में बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। बीजेपी और जेजेपी का लूट का गठबंधन था। उन्होंने कहा, जवान किसान पहलवान सभी लोग परेशान है। कांग्रेस की सरकार बनते ही 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी। जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी ने देश प्रदेश का नुकसान किया है। उन्होंने कहा, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने इशारों में कहा, जो लोग पार्टी और प्रत्याशी के साथ रहेंगे उनका पूरा सम्मान किया जाएगा। कांग्रेस का माहौल देखकर लोग पार्टी में जुड़ने लगे हैं। नजदीक गांव बनीपुर से सरपंच पवन कुमार ढोल नगाड़ों के साथ काफिला लेकर रैली में पहुंचे। उन्होंने कहा, बावल की सीट जीत के नजदीक है। 1 सप्ताह मेहनत करो। डॉक्टर पवन धनवाल ने सोल देकर सम्मानित किया। मंच पर भारी भीड़ मौजूद रही। कई गाँवों के सरपंचों ने समर्थन दिया। उन्होंने कहा, बाहर के लोगों को फर्स्ट क्लास नौकरी दी गई। जो करेगा पूरा खर्चा उसका आउट करा देंगे पर्चा। सरेआम नौकरियों को बेचा गया। HPSC के कार्यालय में करोड़ों रुपए मिले। उन्होंने कहा, RSS के लोगों को रोजगार दिया गया। बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। जितना अधिक जीत का अंतर उतना बड़ा मंत्रालय मिलेगा। इस अवसर पर अनेक लोग मौजूद रहे। बिना पेंशन केवल 1.5 लाख पदों में कच्ची भर्ती, बिना मेरिट के बैकडोर से RSS की जो चिट्ठी लाएगा भर्ती हो जाएगा। कौशल निगम में कच्ची नौकरी, कितना शोषण नौजवानों का हुआ हरियाणा में अंदाजा आप लगा सकते हो। पिछले 5 साल तो कोई बड़ी लिस्ट आई ही नहीं। भर्ती घोटाला में भर्ती घोटाला, HPSC के दफ्तर में 1.5 करोड़ रुपए की बरामदगी। आप अंदाजा लगाओ कितना खुला खेल। अनिल नागर जो सचिव HPSC के, जो मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने जिनको सचिव बनाया था, उनके दफ्तर में 1.5 करोड़ रुपए की बरामदगी। वो तो एक लिस्ट रुक गई उस बरामदगी की वजह से, मगर कितनी लिस्ट निकल गई होंगी। तो दफ्तर में खुलेआम ले रहे थे, घरों पे जो ले रहे होंगे उसका अंदाजा आप लगा सकते हो। 5 साल तक कोई बड़ी लिस्ट नहीं आई। जो छोटी मोटी लिस्ट आई ग्रुप A B की, क्लास 1 क्लास 2 की, उसमें हरियाणा से ज्यादा, हरियाणा के बाहर के बच्चे लगे। यहाँ तक कि HCS में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, SDO में हरियाणा से ज्यादा, हरियाणा के बाहर के बच्चों का नंबर हरियाणा में लगा। और बाकी लिस्ट तो आई नहीं। बाकी नौजवानों को तो सीटी में उलझा दिया और फिर कह दिया पेपर लीक, भर्ती घोटाले, पेपर लीक घोटाले, और फिर कह दिया, और पेपर लीक ऐसा बीजेपी का नया नारा दे दिया हरियाणा में, जो करेगा पूरा खर्चा उसका आउट, उसको आउट करा देंगे पर्चा आउट। भर्ती हुई, भर्ती, और उसके बाद बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण कुमार के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध का बिगुल फूंक दिया। 2 घंटे इंतजार के बाद भी प्रत्याशी के न पहुंचने पर कार्यकर्ता गुस्से से भड़क उठे और बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। जब खबर बीजेपी नेताओं को सोशल मीडिया से लगी तो आनन फानन में वे उन्हें मनाने पहुंचे। केशवपुर गाँव में कार्यक्रम में 2 घंटे दूसरे रास्ते से पहुँचने पर हुआ हंगामा। कार्यकर्ताओं ने लगाए बीजेपी प्रत्याशी को कुछ लोगों के द्वारा हाईजैक करने के आरोप। नाराज कार्यकर्ताओं ने झंडे टोपी उतार दी और कांग्रेस के जय जयकारे लगाने लगे। बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण कुमार ने बताया कि 2 कार्यक्रम की जानकारी नहीं होने के कारण गलतफहमी हुई। बाद में कार्यकर्ताओं को मना लिया गया और दोनों कार्यक्रम संपन्न हुए। बहरोड सदर थाना क्षेत्र के गांव भगवाड़ी में बदमाशों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस विवाद के दौरान कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 2 युवकों को गोली लगी है। गुरुवार को दोपहर 2 बजे सभी घायलों को बहरोड के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद आक्रोश लोगों ने बदमाशों के वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। जानकारी के अनुसार हरियाणा बॉर्डर के पास भगवाड़ी गाँव में बोलेरो और बोलेरो कैंपर में सवार होकर आए बदमाशों के 2 गुट भिड़ गए। कई राउंड फायरिंग में बोलेरो से सवार हिम्मत निवासी गांव सेका हरियाणा और विकास निवासी गांव घाटा शेर हरियाणा गोली लगने से घायल हो गए। घटना के दौरान लोगों में हड़कंप मच गई। भीड़ को देख कैंपर में सवार होकर आए बदमाश मौके से पैदल ही फरार हो गए। फायरिंग की सूचना मिलते ही बहरोड के DSP कृष्ण कुमार यादव मौके पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू की। घायलों को तुरंत बहरोड के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना से आक्रोश स्थानीय महिलाओं ने पत्थरों और लाठियों से बदमाशों के वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने क्षतिग्रस्त दोनों वाहनों को जब्त किया है, गंभीरता से जांच कर रही है और फायरिंग के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।